हालेलुया। आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। हमारे लिए प्रभु का वचन ईसाया नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 63 चैप्टर 63 वर्स 7 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। आज हम सब एकत्रित हैं दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से शाम के समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए। प्रभु का वचन हमें यह बता रहे, मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया है। बहुत अच्छा वचन है। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इस्राएल के घराने के असंख्य उपकार किए। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। हमारी जिंदगी का जो मेन मकसद यह है, उद्देश्य है, प्रभु से मिले वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देना। रोज हम रोटी कपड़ा मकान मांगते हुए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु हमारे साथ हैं, लेकिन ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देना, स्तुति करना, थैंक यू जीसस बोलना। यह भी एक ब्लेसिंग है। आइए रोज हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संगे, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। यह यात्रा है प्रभु से मिले वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए। यह यात्रा नहीं तो इंसान हर रोज कंप्लेंट शिकायत बोल के ऐसे बैठते हैं, ऐसा नहीं। वचन में हम सुना उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। बहुत कुछ किया, लेकिन जब निराश दुख में बैठते समय हमारे आंखों के सामने जो आशीष और बरकत मिला कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिर कंप्लेंट ही कंप्लेंट, शिकायत, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये प्रार्थना दिल की गहराई से कर। प्रभु आपसे मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए मुझे मेरे परिवार में कृपा दे। सब कुछ आपने दिया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये संध्या का समय, संध्यावती के सुसमाचार उसका अध्याय 8, 16 और 17 संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए, बहुत बीमार लोगों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी का आगमी वाक उनके जिंदगी में पूरा किया, उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया, उसके रोगों को अपने ऊपर ले लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे परिवार से शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ डालने के लिए धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों का जिंदगी से हर एक पाप के बंधनों को दूर करने के लिए धन्यवाद। हमारे बीमार भाई बहनों को चंगा करने के लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आईसीयू में वेंटिलेटर में है प्रभु, उनको पवित्र हाथ बढ़ाकर टच करने के लिए धन्यवाद। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु आशीष और बरकत देने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को आप नोट करना है।
जिंदगी के दुख संकट के समय ये वचन को बार बार बोलना है। दुख संकट आते समय हम ये भूल जाते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसलिए काफी कंप्लेंट्स। प्रभु का वचन, मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप क्या क्या हमें मिल रहे हैं, अपनी अनुकंपा। अनुकंपा ये वचन सुनते समय रिसीव कर, मेरे परिवार में प्रभु से अनुकंपा, मर्सी हमें मिल रहे हैं। अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने के असंख्य उपकार किए, असंख्य उपकार किए। आज कंप्लेंट नहीं करना, प्रभु हमारे साथ है। ये वचन हम रिसीव करते समय धन्यवाद देने के लिए दुख संकट के बावजूद भी प्रभु से मिले वरदानों को याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। माता मरियम के जिंदगी में भी काफी ब्लेसिंग्स मिला, लेकिन उसके साथ काफी दुख संकट को झेलना पड़े। एकलौते पुत्र को उनके जिंदगी में जो दुख कालवरी पहाड़ पर उनके आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है। प्रभु का दुख वो क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी वक्त मां मरियम ने कोई कंप्लेंट नहीं किया है। मां मरियम ने देखो ये वचन बोल के उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने के असंख्य उपकार किए, असंख्य उपकार किए। धन्यवाद देते हुए कालवरी पहाड़ पर क्रूस के नीचे खड़ी दी हमारी प्यारी मां मरियम। आज हमारे लिए प्रार्थना करें, हम सबको वो कृपा मिलने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर के मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। प्रभु का वचन, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, यह वचन में लिख रखा है। ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, मतलब प्रभु ने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये वचन को रिसीव कर। अगर आज ये संध्या का समय बहुत दुख संकट में, ये वचन को आप रिसीव कर, आपके जिंदगी के परेशानियों को देखकर बहुत दुखी होके ये वचन को रिसीव कर रहे, तो ये वचन आपके जिंदगी में प्रभु दे रहे। प्रभु ने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा मेरे पुत्र है। आपको देख के, आपके परिवार को देख के प्रभु ये बता रहे, निश्चय ये मेरी प्रजा है, मेरे पुत्र है। डरो मत। मुझे पता है शैतान हमारे जिंदगी में आके काफी नेगेटिव शब्द, सुबह से लेके नेगेटिव शब्द, नेगेटिव सोच, डिप्रेशन, इंसान को ऐसे बांध के रखा है। एक नेगेटिव सोच को आप डिलीट करेगा, फिर दूसरा नेगेटिव सोच लेके आएगा। वातावरण ऐसा है। डरो मत। आज शाम को प्रभु का ये वचन को रिसीव कर। प्रभु ने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा मेरे पुत्र हैं, वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये वचन को रिसीव कर, परिवार के लिए रिसीव कर, बच्चों के लिए रिसीव कर। मेरा प्रभु मुझे देख के ये बता रहे, मेरे पुत्र, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान लेके आने वाला नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव शब्द को सुनकर बैठोगे, कुछ नहीं मिलना। मुझे पता है काफी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, इसलिए प्रभु का ये वचन दे रहा हूं। मेरा प्रभु मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, ऐसे बोलकर प्रभु को धन्यवाद दे। उसमें सबसे उत्तम है,
हमारे परिवार को देख के प्रभु हमें बुला रहे, मेरी प्रजा, मेरे पुत्र। प्रजा का मतलब क्या है? हमारे सभी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा, सभी दुख संकट के समय प्रभु हमारे साथ रहेगा। पुत्र मतलब क्या है? हमारे पिता बनकर प्रभु हमारे साथ हैं। पुत्र को क्या जरूरत है वो देख रहे। डरो मत, डरो मत। ये वचन आप सुनते समय आपकी जिंदगी से हर एक नेगेटिव सोच को, नेगेटिव एनर्जी को प्रभु दूर कर रहे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत हमारे परिवार में आके ये वचन को इस्तेमाल करते हुए, बेटा बेटी आप प्रभु के पुत्र हैं, डरो मत, प्रभु की प्रजा है, आपको मदद करने के लिए एक प्रभु है। ये बोलते हुए शैतान लेके आए हर एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शब्दों को खत्म कर रहे। रिसीव करके प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ध्यान से सुनना। अगर आप बहुत दुख संकट में है तो ये वचन को रिसीव कर। आपके परिवार से कोई आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा नहीं, आपके बच्चों के जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, काफी इश्यूज, कोर्ट केस, शैतान के बंधन, काफी प्रॉब्लम्स। मैं कमेंट सेशन में देख रहा हूं काफी फोन कॉल्स ये हम सुबह से लेके जो आ रहे, उसमें सब कंटेंट ये है, समझ में नहीं आ रहे फादर जी, बहुत इश्यूज। काफी दिन से प्रार्थना कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ मिलकर मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं आप सबों के लिए। विश्वास करके हम आगे बढ़ना है। आज प्रभु ये शाम को हमें ये बता रहे, आप मेरी प्रजा है, मेरे पुत्र है, डरो मत। ये सुनेंगे हम। और आगे उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं, वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना है। ये वचन के लिए धन्यवाद कर। हमारे सभी दुखों में प्रभु क्या कर रहे? हमारा उद्धारक बन रहे, उद्धारक बन रहे। ये विश्वास करने वाला कमेंट सेशन में विश्वास करके टाइप कीजिए, प्रभु मेरा उद्धारक है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी कैंसर पेशेंट से प्रार्थना में भाग ले रहे, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, प्यारे प्रभु उसके बाद सर्जरीज के बाद बहुत दुख संकट में है, शरीर में दर्द और किसी को समझ में नहीं आ रहा, परिवार में उनको मदद करने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा, इतना दुख दर्द है। प्रभु उन पर रहम कर दे आखिर। प्रभु ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित प्रार्थना करता हूं, उनके सभी दुखों में प्रभु उनका उद्धारक बना, उद्धारक बना। प्रभु उन पर रहम कर दे आकर। प्रभु यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर हर बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर से दूर होने दो, कैंसर की बीमारी आपके शरीर से दूर होने दो। प्रार्थना कर, ये वचन आपके जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दो। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना, उद्धारक बना। प्रभु मेरा उद्धारक है। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं। ध्यान से सुनना, वचन में हम ये सुना है प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे, एक है हमें प्रजा बुलाया और मेरे पुत्र बुलाया, और उसके साथ प्रभु क्या किया? दुख के समय हमारे उद्धारक बन रहे। ब्लेसिंग खत्म नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी ये सब कुछ मनाया है, गुड फ्राइडे, ईस्टर। प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर
हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। प्रभु का वचन, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। प्रभु स्वर्गदूत को नहीं भेजा, अपने आप को हमारे लिए मदद करने के लिए, हमारा उद्धारक बनने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और वचन हमें यह बता रहे, अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया, हमारा उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है, संभालता आ रहा है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये वचन को रिसीव करना। आज आपके जिंदगी में, आपके मन में जो प्रश्न है, डिलीट करना, डिलीट करना। आपके लिए एक प्रभु है। प्रश्न पूछते समय हम एक गलत काम कर रहे, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहे। वचन में हम ये पढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने विद्रोह किया और उसके पवित्र आत्मा को दुख दिया। पवित्र आत्मा को दुख दिया। मैं और आप जब विश्वास नहीं करते समय हम भी ये कर रहे। ये हम इजरायली लोगों के बारे में लिख रखा है। प्रभु ने बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करके उनके साथ रहा, लेकिन फिर भी दुख संकट के समय पवित्र आत्मा को दुख कर, विश्वास को छोड़कर इधर उधर भटक के जाते हैं। प्रभु को छोड़कर मूर्ति पूजा कर रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। फिर भी उन्होंने विद्रोह किया और उसके पवित्र आत्मा को दुख दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। आज हम सिर्फ प्रभु से मिले एक एक वरदानों को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया है। प्रभु धन्यवाद। हमारे जिंदगी में हमें दिए एक एक वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपकी उपस्थिति में प्यारे प्रभु हर एक भाई बहनों को, परिवार को समर्पित करता हूं। जितने भी घरों में कोर्ट केसेस है प्रभु, दूर करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु नेगेटिव सोच, डिवोर्स की सोच, डिप्रेशन की सोच दूर करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें प्यार से पुत्र पुत्री बुलाने के लिए धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों के जिंदगी से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ने के लिए धन्यवाद। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वचन को इस्तेमाल करते हुए हमें डिलीवरेंस, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं यही चाहता हूं, हम शुद्ध हो जाए। ये वचन बोलते हुए हमारे शरीर से हर एक बैक्टीरिया, वायरस को दूर करने के लिए धन्यवाद। शुगर प्रेशर की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। थायराइड की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। वेरिकोस वेन की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्किन एलर्जी की बीमारी दूर करने के लिए धन्यवाद। छोटे बच्चों को चंगा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे परिवार से गरीबी की हालात दूर करने के लिए धन्यवाद। बाहर जाने में रुकावटें, शादी होने में रुकावटें दूर करने के लिए धन्यवाद। घर बनाने में रुकावटें दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्यारे प्रभु हम याद करते हैं, प्रभु मेरा उद्धारक बनकर प्रभु इस पृथ्वी पर आया है। क्या क्या नहीं किया है प्रभु, मेरे लिए सब कुछ किया है प्रभु। आज मेरे पास कोई प्रश्न नहीं प्रभु, हमारे मुंह से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ये रात को ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, ये सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ,
सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस है पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों की कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। धन्यवाद देते रहना। उसी वक्त प्रभु आपका जिंदगी में आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना। कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करना। अब सबों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमारे साथ है। शांति भवन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु की महिमा करने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।